हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा, जिसके लिए हम सभी दिन रात मेहनत करते हैं कि कहीं जॉब लगे और एक अच्छी सैलरी मिले। तो एसएससी जीडी में ज्वाइन करने के बाद आपको ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद जब आप कहीं पोस्टेड होते हो, डिप्लॉय होते हो, तो उस समय आपको कितना सैलरी मिलता है, ये यहाँ पे हम जानेंगे। देखिए, अलग अलग यहाँ पे पोस्ट्स होते हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ, एसएसबी। तो सभी का जो है सैलरी कुछ कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है वो सभी हम जानेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलावेंस डिफरेंट ड्यूटी। ठीक है, अलावेंस जो है वो सभी ड्यूटीज़ पे अलग होती हैं। तो क्या, कहाँ आपको कैसे सैलरी मिलने वाली है, मैं आपको आगे समझाते चलता हूँ। तो देखिए, आपकी जो सैलरी है वो तीन तरह की सैलरी आपको वहाँ पे बनेगी। एक तो ट्रेनिंग की सैलरी, वो हो गई, तो वो आपको कम होता है। ट्रेनिंग की सैलरी कम होती है। पोस्टिंग सैलरी, तो पोस्टिंग के बाद आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ कुछ अलावेंसेस भी ऐड होते हैं। तो वो क्या क्या अलावेंसेस हैं, उन सभी को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो आपका सैलरी है वो अलग अलग फोर्स का, अलग अलग जो आपके बल हैं उनका अलग होता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में है। अलग अलग फोर्स का अलग अलग एरिया के कारण ही सैलरी में जो डिफरेंस आती है वो होती है। बेसिक सैलरी विल सेम, यानी कि बेसिक सैलरी आपका वही रहता है। बेसिक सैलरी 21,000 समथिंग के आसपास होता है। आगे मैं वो भी बताऊंगा, आगे के स्लाइड में आपको दिखेगा वो भी। तो बेसिक सैलरी सभी का सेम रहता है, क्योंकि आपका ग्रेड पे 2000 है, तो बेसिक सैलरी जो है वो सभी का सेम रहेगा। लेकिन अलावेंसेज के कारण जो है वो आपके टोटल सैलरी जो बाहर निकल के आती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि देखिए, अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई एक हिल एरिया है, कोई सिटी एरिया में है, कोई हार्ड एरिया में है, कोई नक्सल एरिया में है। तो इन सभी एरियाज में आपको अलग अलग सैलरी मिलता है। जैसे आप हिल एरिया को ही ले लो, तो हिल एरिया जो है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक एक जो हिल के मिडिल रेंज में आते हैं और एक जो सबसे ज़्यादा हाइट पे रहते हैं। तो इन दोनों में जो ज़्यादा हाइट पे रहेंगे उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगा। उसके बाद जो नीचे हैं तो उन्हें अलग मिलेगा। तो इसे हिल अलावेंसेस भी कहते हैं। हिल हिल अलावेंस इन्हें कहा जाता है। तो ये दोनों यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। सिटी एरिया जो है तो इसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, इस तरह से करके, या एक्स वाई जेड इस तरह से करके इसमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ। मुझे अभी एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है। मैंने जिससे बात करी थी इस बारे में उन्होंने मुझे बताया था। तो इसे अलग, जैसे आप 1 2 3 4 की कैटेगरी ले सकते हो कि सिटी 1, सिटी 2। तो जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं, जो पॉपुलेटेड, या जहाँ पे किस तरह का वहाँ पे उनको दिक्कतों का सामना, जैसे कि अगर आबादी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे उन्हें और वो प्लेस वैसा है जहाँ पे वो काम करे, वहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, तो उन्हें ज़्यादा लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए उन्हें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा अलावेंसेज देता है। तो सिटी एरिया पे भी निर्भर करता है। फिर हार्ड एरिया, तो हार्ड एरिया यानी कि आपकी ड्यूटी वहाँ पे हार्ड है, सॉफ्ट है। जैसे कि बहुत जगह आपने सीआईएसएफ लोगों को देखा होगा कि उनके आपके आसपास भी कोई ना कोई सीआईएसएफ रहते होंगे, तो उनकी ड्यूटी काफ़ी आसान होती है, तो उसे सॉफ्ट एरिया कहा जाता है। लेकिन बहुत जगह क्या होता है कि हार्ड एरिया होता है, वहाँ पे चोरी वगैरह बहुत ज़्यादा होते रहता है। तो उन सब एरियाज़ को हार्ड एरिया कहा जाता है। और देखिए, नक्सल एरिया जो है ये सबसे खतरनाक एरिया होता है और सबसे ज़्यादा सैलरी भी यहीं पे होता है। यानी कि अगर आपका 21,000 का आपका बेसिक बनता है, तो 14 से 15,000 रुपये का आपका नक्सल एरिया का अलावेंसेस बनता है। तो याद रखना है, इन सब में अलग अलग बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट और भी कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपका जो बेसिक पे होता है, पे स्केल होता है, वो क्या है, 21,700 आपका बनता है। और ये 69,100 तक आपको बढ़ते हुए, यानी कि आप जब प्रमोशन लेते हुए आप जाओगे तो एट द एंड आप 69,100 तक पहुँच सकते हो। यानी कि अगर आप प्रमोशन लेते हुए रहते हो तो आप 69,100 तक पहुंच जाओगे। और अभी जो आपका ग्रेड पे होता है उसे 2,000 का ग्रेड पे कहते हैं। ठीक है, ग्रेड पे 2000, ग्रेड पे 2000, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। कि अब आपने ये तो दिखा हुआ आपके फॉर्म में भी देखा होगा
यही चीज़ें वहाँ पे भी मेंशन की हुई होती हैं। तो ये जो लिखा हुआ होता है 21,700, ये आपका बेसिक सैलरी होता है, यानी कि इतना आपका खाता में आता है और उसके बाद ढेर सारे अलावेंसेज ऐड करके आपकी सैलरी को बढ़ाया जाता है। तो देखिए, अब देखिए आपको क्या क्या अलावेंसेज जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो डियरनेस अलावेंस मिलता है, फिर हाउस रेंट अलावेंस मिलता है, फिर ट्रैवलिंग अलावेंस मिलता है और वॉशिंग अलावेंस मिलता है। ये चीज़ें आपकी कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है। तो डियरनेस अलावेंस ये आपको 7% ऑफ बेसिक, 7% ऑफ बेसिक यानी कि यहाँ जो हमने 21,700 देखा है वो, वहीं हाउस रेंट अलावेंस ये 8% ऑफ बेसिक बनता है। ट्रैवलिंग अलावेंस आपको 1,800 रुपये का बनता है और वॉशिंग अलावेंस यानी कि आपके जो कपड़े हैं, आपकी जो वर्दी है, वर्दी की ही धुलाई की मिलती है, वो 90 रुपीज़ मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए ऑन ट्रेनिंग आपकी सैलरी क्या बनती है। तो ऑन ट्रेनिंग जो यहाँ पे सैलरी बनने की बात हो रही है, वो सिर्फ आपको दो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। क्या क्या मिलती है? तो एक मिलता है बेसिक पे, बेसिक पे 21,700 वॉशिंग अलावेंस मिलता है क्योंकि वहाँ भी आपको वर्दी पहननी होती है, और राशन अलावेंस क्योंकि आप वहाँ पे खाते हो। और यहाँ पे कुछ पैसे आपके कट भी जाते हैं, क्योंकि कुछ इसमें कटता भी है क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है उसके लिए। तो ये सभी के लिए लगभग लगभग सेम रहता है। इस दौरान सभी की सैलरी सेम रहती है, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान चाहे आप बीएसएफ में हो, चाहे आप सीआईएसएफ में हो, चाहे आप किसी में भी हो, सैलरी लगभग यही रहती है, ठीक है। हाँ, बाद में अगर आपके अलावेंसेस के वैल्यू दर बढ़ जाए तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल यही है। और आफ्टर ट्रेनिंग क्या होता है कि देखिए, जैसे कि आपका बेसिक पे मिलेगा ही आपको, फिर उसके बाद आपसे डियरनेस अलावेंस मिलना शुरू हो जाता है आपको। महंगाई भत्ता जिसे हम कहते हैं, ये बढ़ते रहता है। डियरनेस अलावेंस जो है ये बढ़ते रहता है, 10 सालों के लिए ये होता है और ये बढ़ते रहता है। और उसके बाद हाउस रेंट अलावेंस भी आपको मिलता है। अब देखिए, हाउस रेंट अलावेंसेज में भी थोड़ा सा फिक्स रेट नहीं होता है। ये क्यों नहीं फिक्स रेट होता है? इसका रीज़न ये है कि अगर आपको जो घर लेना है तो आप किस एरिया में घर ले रहे हो। जैसे कि आपका अगर ट्रेनिंग हार्ड एरिया में है, या फिर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सब एरियाज़ में रहते हो, तो इन सब एरिया में क्या है कि वहाँ पे आपको हाउस रेंट अलावेंस ज़्यादा मिलता है। ऐसा क्योंकि वहाँ वो मेट्रो सिटीज़ होती हैं और वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो इसीलिए आपको हाउस रेंट अलावेंस ज़्यादा मिलता है। ट्रैवलिंग अलावेंस और वॉशिंग अलावेंस वही सेम रहता है। और इसके अलावा अगर आपको कहीं ज़्यादा मूव करवाया जा रहा है, जैसे कि अगर आप कश्मीर में हो और आपको भेज दिया जा रहा है कन्याकुमारी, तो वो सारा खर्च वही करते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रेन की बुकिंग वगैरह सब कुछ उन्हीं की तरह होती है। और अभी देखिए यहाँ पर जो बात आती है कि इसमें, तो आप कहोगे कि यार मेरा एक दोस्त है उसका यहाँ से इससे ज़्यादा उठता है। तो अब देखिए, अलग अलग फोर्स में अलग अलग सैलरी की बात मैंने करी थी, ये सबको नहीं मिलेगा, यहाँ तक समान रहेगा। अब चेंजेस यहाँ पे आता है कि अलावेंसेज यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है। जैसे कि देखो, अगर आप बीएसएफ में हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बंदों को जो बॉर्डर पे स्टैंड करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी बंदे बॉर्डर पे नहीं खड़े होते हैं, उनको अलग अलग जगह भी डिप्लॉय किया जाता है। तो अगर वो बीएसएफ के हैं तो उन्हें बॉर्डर अलावेंस मिलता है, ठीक है। और बॉर्डर अलावेंस भी अलग अलग प्रकार का होता है कि अगर वो बंगाल के बॉर्डर पे है, जहाँ पे मारपीट, बंगाल यानी कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे अगर मारपीट कम हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा घटना नहीं होती है, तो उन्हें सैलरी थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन अगर वो कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर पे है तो फिर वहाँ पे उनको वो बॉर्डर अलावेंस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। सीआईएसएफ के लिए भी अलग अलग होता है, जैसे कि इनके लिए हार्ड एरिया, सॉफ्ट एरिया होता है, हिल एरिया होता है, और नक्सल एरिया भी इनके लिए होता है। तो इन सब पे फिर सैलरी डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर आप नक्सल अफेक्टेड एरिया में जाते हो तो आपको आपकी सैलरी का 80% तक अलावेंस मिल जाता है। तो अगर आपका 20,000 है तो आपको 16,000 अलावेंस ही मिल जाता है। तो इस तरह से 80 से 70% के आसपास अलावेंसेज मिल जाता है। सीआरपीएफ में भी होता है, हार्ड एरिया होता है, सीआरपीएफ में बहुत ज़्यादा हार्ड एरिया देखना पड़ता है, तो इनका सैलरी भी आपको ठीक ठाक रहता है। इसी प्रकार से सभी का जो है, एसएसबी में इस प्रकार के एरिया थोड़े कम आते हैं क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर रहता है, तो फिर भी इनके पास भी अदर अलावेंसेज होते हैं। तो जैसे जैसे देखिए, अभी तो मैं आपको कुछ धीरे धीरे मैं बात कर रहा हूँ अपने कुछ दोस्तों से जो इसमें हैं, तो मैं उनसे आपको डायरेक्ट रूबरू करवाऊंगा, ताकि वो आपको डायरेक्ट गाइड कर सकें कि क्या कहाँ पे किस तरह से होता है। चलिए आगे देखते हैं कि अभी देखिए यहाँ पे आपका डिडक्शन क्या होता है आफ्टर ट्रेनिंग जो है। तो जैसे कि आपका देख रहे थे 26,845 बन रहा था, तो उसके में आपको यहाँ पे दो चीज़ें काट ली जाती हैं और वो काट के कुल
₹2476 कटते हैं, तो आपके पास जो एंड में सैलरी बन के आती है वो 24,369 रुपये पर मंथ की ये बनेगी ही बनेगी, अगर हम कोई एक्स्ट्रा अलावेंसेज ना ऐड करें तो। वहीं पे अगर आप मान लो आप हिली एरिया में हो, जैसे कि अगर आप यूके में काम कर रहे हो या फिर आप हिमाचल में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। हिल एरिया के 4,000 या 3,500 इस तरह से। अगर आप नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में हो तो वहाँ पे आपको 17-18 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बाद में आपको ऐड होंगी, तो इसीलिए उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वो जैसे जैसे आपका 4-4 साल पे आप मूव करोगे तो आपका जो है सैलरी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ लगभग कम से कम, अगर मैं सबसे कम की बात करूँ तो 24,369 रुपये आपके बैंक खाते में आएंगे ही आएंगे। और उसके अलावा जो भी चेंजेस होगी, जो भी बढ़ोतरी होगी, वो डिपेंड कर जाएगी आपके, वो जो डिपेंड करेगी वो करेगी आपके सैलरी पे, वो आप सॉरी आपके अलावेंसेज पे, जो एक्स्ट्रा अलावेंस अलग अलग एरिया पे जो अलावेंसेज करता है। तो यही है। तो आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ समझने में मदद मिली होगी, क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपसे कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।